आज के समय में जॉब पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप मेहनत करते हो, नई स्किल सीखते हो, जॉब के लिए अप्लाई भी करते हो, पर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं आता है और उसके बाद आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि कहीं मेरे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है जिसके कारण मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है, और वो है आपका रेज्यूमे। जी हाँ, वही डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपना पूरा करियर लिख करके भेज देते हो, उसमें एक छोटी सी गलती होने के कारण ना तो वो किसी हायरिंग मैनेजर तक पहुंचती है और ना ही आपकी ड्रीम जॉब तक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 कॉमन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली हर बिगिनर करता है अपने रेज्यूमे के साथ। शायद आप भी कर रहे होंगे लेकिन उस गलती को समझ नहीं पा रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है ग्रामर और स्पेलिंग्स का मिस्टेक करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े रेज्यूमे में एक छोटा सा टाइपो मिस्टेक भला क्या ही फर्क पड़ता होगा, पर यकीन मानिए कि आपके रेज्यूमे में ग्रामर का मिस्टेक होना रिक्रूटर्स के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। जब आप लिखते हो कि आई हैव अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, उसी सेंटेंस में ग्रामर का इशू होता है, तो पता है इससे आपका इंप्रेशन क्या जाता है कि आप एक केयरलेस इंसान हो। और ट्रस्ट करो कि आपके रेज्यूमे में कॉमा और सही टेंसेस का यूज ना करना आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट करवा सकता है। अब माना कि टूल्स जैसे ग्रामरली वगैरह मदद करते हैं, लेकिन उनपे अंधों की तरह भरोसा बिल्कुल मत करना। अपने रेज्यूमे को लाउड पढ़ना शुरू करो, उसे प्रिंट करवा के देखो, अपने दोस्तों से प्रूफ रीड करवाओ, क्योंकि कभी कभी आंखों से वो गलतियां मिस हो जाती है जो कान आसानी से पकड़ लेती है। अगली बार से अपने रेज्यूमे में ग्रामर और स्पेलिंग्स का मिस्टेक करना बिल्कुल ही अवॉइड करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जेनेरिक रेज्यूमे सब जगह भेज देना, यानी हर जॉब के लिए सेम फॉर्मेट का रेज्यूमे यूज करना आज के समय में सुसाइड बॉम्ब जैसा है। इससे रिक्रूटर्स को तुरंत पता चल जाता है कि आपने जॉब के लिए मेहनत ही नहीं की है। पता नहीं आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा भी या बिना पढ़े ही रेज्यूमे भेज दिया। आजकल के जो ATS यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं रेज्यूमे से स्पेशल कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए। और अगर आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं मिले तो आपका रेज्यूमे डायरेक्टली ट्रैश में चला जाता है, यानी कि डस्टबिन में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपने रेज्यूमे का कम से कम 4 से 5 वर्जन बना करके रखो। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने रेज्यूमे में कीवर्ड्स ऐड करो और जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेवेंट एक्सपीरियंस को अपने रेज्यूमे में ऐड करो, ताकि आपका रेज्यूमे कम से कम ATS फ्रेंडली बन पाए, डस्टबिन में जाने से तो बच ही जाए। अगली बार से अगर किसी जॉब के लिए रेज्यूमे भेज रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ो और अपने रेज्यूमे को उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार करो। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है अपने रेज्यूमे के जॉब एक्सपीरियंस में रिजल्ट्स को ना दिखाना, सिर्फ ड्यूटीज की बात करना, जैसे मैनेज कस्टमर, हैंडल टीम, वर्क एज सेल्स। अब सच बताऊं तो ऐसे स्टेटमेंट रेज्यूमे में बिल्कुल ही फालतू नजर आते हैं, क्योंकि इससे रिक्रूटर्स को खाक पता नहीं चलता है कि आपने अचीव क्या किया है। तो जब तक आप अपने रेज्यूमे में नंबर्स नहीं दिखाते, अचीवमेंट नहीं दिखाते, तब तक आपका रेज्यूमे बिल्कुल ही एवरेज नजर आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा आई इंक्रीज सेल्स, तो सवाल आता है कि कब किया, कैसे किया, कितना किया। अगर आपको अपने रेज्यूमे का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालना है, उसे ऐसे लिखिए जैसे आई इंक्रीज 20% सेल्स इन 2014 बाय इम्प्रूविंग लीड जनरेशन फनल। तो इस चीज से आपकी अहमियत बढ़ जाती है। जॉब एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए इस 3 फॉर्मूला का यूज करें, CAR, यानी कि चैलेंज, एक्शन एंड रिजल्ट। यानी किसी काम को करने के लिए आपने क्या चैलेंज फेस किया, उसके लिए क्या एक्शन आपने लिया और उससे क्या आपको रिजल्ट मिला। अगर आप इन 3 फॉर्मूला का यूज करके अपने जॉब एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो ये एज अ स्टोरी रिक्रूटर के सामने रिप्रेजेंट होता है, जिससे आपकी जॉब के लिए अहमियत बढ़ जाती है। तो आगे से जब भी अपने जॉब एक्सपीरियंस को रेज्यूमे में अपडेट करें तो इन 3 फॉर्मूला को हमेशा याद रखें, CAR, चैलेंज, एक्शन एंड रिजल्ट। और चौथी सबसे बड़ी गलती होती है अपने रेज्यूमे के लिए ऐसे फॉर्मेट का यूज करना जिसे ATS समझ ही ना पाए। आजकल के समय में लोग अपने रेज्यूमे को सुंदर बनाने के लिए उसमें तरह तरह की ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, नए नए आइकन्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ कलरफुल टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका रेज्यूमे सुंदर लग सके। पर यकीन मानिए कि ऐसे रेज्यूमे के रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तब भी आप अपने रेज्यूमे में तरह तरह के फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे माई जर्नी, माई हॉबीज, माई मैरिटल स्टेटस। तो ऐसी चीजें ATS को सिर्फ कंफ्यूज करते हैं कि इस रेज्यूमे के साथ करना क्या है। इसलिए जब भी आप अपने रेज्यूमे को बनाएं तो हमेशा स्टैंडर्ड और सिंपल फॉर्मेट का यूज करें। आपको तरह तरह के फॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिंपल फॉन्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, कंसिस्टेंट बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए। ये हेडिंग्स
स्टैंडर्ड है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, इन्हीं का यूज करें अपने रेज्यूमे में ताकि एटीएस उसे समझ पाए। और जब भी आप रेज्यूमे को शेयर करते हैं तो उसे हमेशा डॉक्स या पीडीएफ फाइल में ही शेयर करें, उसे पीएनजी या जेपीजी में शेयर नहीं करना है। इसलिए आगे से जब भी रेज्यूमे को तैयार करना है तो उसे स्टैंडर्ड और सिंपल बनाना है, उसे कलरफुल और सुंदर नहीं बनाना है। और पांचवी और सबसे आखिरी गलती होती है अपने रेज्यूमे में कॉन्टेक्ट डिटेल्स को इग्नोर करना। आज के समय में भी लोग ऐसे ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं जैसे कूल गाय 123, क्यूट पांडा 456। तो ऐसी ईमेल आईडी आपके दोस्तों तक तो ठीक लगती है, लेकिन प्रोफेशनल रेज्यूमे में ऐसी ईमेल आईडी को हमेशा अवॉइड करें। उसके लिए हमेशा प्रोफेशनल ईमेल आईडी का यूज करें, मोस्टली जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी डोमेन आप यूज करते हैं उसका यूज करें। अपने रेज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐड करें, लोकेशन का यूज करें। लोकेशन में भी आपको पूरा एड्रेस नहीं देना है कि आप कहाँ रहते हैं, किस गली में रहते हैं, आसपास क्या है, सिर्फ सिटी और स्टेट का नाम डालिए, बहुत है। रेज्यूमे में जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं उसे हमेशा डबल चेक करें, उसमें वॉइस मेल भी हमेशा सेट करके रखें, क्योंकि कभी कभी मिस कॉल से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इसलिए आगे से जब भी रेज्यूमे को तैयार करें तो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हमेशा प्रोफेशनल और लॉजिकल रखें। तो दोस्तों ये थी वो 5 छोटी छोटी गलतियां जो आपसे आपके इंटरव्यू का मौका छीन लेती हैं। आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हो, आपके अंदर स्किल्स भी है, पर आप अपने रेज्यूमे के थ्रू इस चीज को शो नहीं कर पाते। अब आप खुद सोचिए कि आज के समय में 6 सेकंड्स में रिक्रूटर इस चीज को डिसाइड कर लेता है कि आप उनके लिए सही हो या नहीं हो। तो आपको भी उन 6 सेकंड्स के अंदर ही परफेक्ट दिखना पड़ेगा, और ये सिर्फ आपके रेज्यूमे से ही पॉसिबल है, क्योंकि एक अच्छा रेज्यूमे एटीएस को ही पास नहीं करता है बल्कि हायरिंग रिक्रूटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी गलतियां आप अभी तक कर रहे थे और किसे आपने सुधारा है। इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें अपने रेज्यूमे को अपडेट करना अभी बाकी है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।